नमस्कार दोस्तों, मीडिया पार्क 24 घंटे ब्रॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बजट की। जी हाँ, कल जैसे कि हमने बताया था, मोदी सरकार का ये बजट, अंतरिम बजट लोक लुभावन हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बजट में कोई अधिक फेरबदल नजर नहीं आता है और जहां तक आम लोगों की बात है, उन्हें फिलहाल ही बजट में कोई रियायत नजर नहीं आ रही, सिवाय एक इनकम टैक्स में जो टैक्स की सीमा बढ़ा दी गई है। 5 लाख से 7 लाख तक इस सीमा को पहुंचा दिया गया है, लेकिन लोगों की आय क्या उतनी बढ़ गई है, ये एक अलग विषय है। कि जो युवा फैक्ट्री में नौकरी करते हैं, 10,000 रुपये 15,000 रुपये महीने की नौकरी करने वाले युवाओं के लिए ये बजट कितना लाभदायक है, ये विषय बहुत गहन विषय है। युवाओं के लिए, बेरोजगार युवाओं के लिए क्या योजनाएं हैं? सिर्फ एक लोन की सीमा, टैक्स फ्री लोन देने की बात इस बजट में कही गई है, ताकि युवा जो है स्वरोजगार और अपना उद्योग स्थापित कर सके। लेकिन कहीं पर सरकारी नौकरी या रोजगार कहीं पर नजर नहीं आता है। जहां तक सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, इनके विस्तार की बात की गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की बात की गई है पूरे बजट में। पूरा बजट मोदी सरकार के 2.0 सरकार का जो सत्र था पूरा 5 वर्षों का, तो इस अंतरिम बजट में पिछले वर्ष के बजट के मुकाबले कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, न कोई बढ़ाया गया है, न किसी चीज को कम किया गया है। वो जैसा था वैसा का वैसा ही है। आम लोगों की राय हमारे तक पहुंच रही है और लोग अपनी अपनी राय दे रहे हैं। विपक्षी पार्टी इस पर पूर्ण रूप से इल्जाम लगा रही है, जबकि मोदी सरकार इसे अपना विजन बता रही है। $5 ट्रिलियन तक पहुंचने के लिए जो विजन है, ये रोड मैप है, उसको ये जो है बता रही है। और जैसा कि उम्मीद कर रहे थे हम लोग, जैसा कि सभी देशवासी उम्मीद करते थे कि यह बजट एक लोक लुभावन हो सकती है, चुनाव के मद्देनजर सब लोगों को फायदा होगा, ये सोचकर लोग बैठे हुए थे, लेकिन ऐसा कतई नहीं दिख रहा है। इसे मोदी का विजन वाला बजट बताया जा रहा है। निर्मला सीतारमण ने आज इसे संसद में पेश किया और कल परसों तक हमारे पास और भी फीडबैक आएगा और जनता इसमें अपना अपना राय देगी और कुछ समझेगी कि क्या सरकार से कितना फायदा होने वाला है, किसानों को इस बजट से कितना लाभ हुआ, युवाओं को, बेरोजगारों को इससे कितना लाभ हुआ, महंगाई कितना प्रतिशत कम होने वाली है। इन सब पर हम कल फिर चर्चा करेंगे। जबकि इस बजट में सरकार ने सोलर पैनल के लिए बात की है, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है। इन सब से सिर्फ उद्योगपतियों को फायदा होने वाला है। चंद उद्योगपतियों को एयरपोर्ट निर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, सड़क निर्माण में, पावर प्लांट में, इन सब क्षेत्रों में उनको फायदा होने वाला है, क्योंकि आज हर क्षेत्र में युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। आधुनिक मशीन होने के कारण, कंप्यूटरीकृत होने के कारण लोगों की छटनी की जा रही है, युवाओं की छटनी की जा रही है और बेरोजगारी की स्थिति बढ़ती जा रही है। इस पर सरकार ने कितना ध्यान दिया है, ये आने वाले भविष्य में पता चलेगा। आज इस ठंड के मौसम में, जहां पर पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी हुई है, ऐसे में हलवा बांटकर
हर वर्ष की भांति बजट को प्रस्तुत किया गया है और इस बजट से जनता कितनी खुश होती है और 2024 के लोकसभा चुनाव में सरकार के कामकाज को, सरकार के इस बजट पर अपना वोट देती है और मोदी सरकार के तीसरे साल लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का जो दृष्टिकोण है उस पर कितना मुहर लगाती है, ये एक अलग विषय है। ये सब अभी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। कल हम फिर इसी मुद्दे को आगे बढ़ाएंगे और लोगों के विचार जानेंगे कि लोगों को इस बजट के विषय में क्या कहना है, लोगों को किस तरीके से फायदा पहुंच रहा है या नुकसान पहुंच रहा है। हालांकि सभी विपक्षी दलों ने इस बजट को एक तरीके से खारिज कर दिया। किसी ने कहा कि ये बजट कोई खास नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है। किसी ने कहा कि इसमें युवाओं के लिए, किसानों के लिए एमएसपी को लेकर के कहीं पर कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। किसी ने कहा कि ये सिर्फ चंद उद्योगपतियों का बजट है, उन्हीं को लाभ पहुंचाने की दृष्टिकोण से किया गया है। तो सबकी अपनी अपनी राय है, लेकिन अब हम जानेंगे आम जनता की।